नमस्कार, वेलकम दोस्तों। मार्केट खुलते ही यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पुट साइड में अपनी एंट्री बना ली है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे पुट साइड में 105 क्वांटिटी में मैंने एंट्री ली है और एंट्री लेते ही यहाँ पे लगभग 3000 के अराउंड जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। मार्केट में यहाँ पे देखेंगे मेरा व्यू बेरिश ही है और बस यही व्यू था मेरा कि मार्केट खुले और खुलते ही मैं यहाँ पे बेचूं, क्योंकि 51,272 का जो प्राइस एक्शन लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है निकालने के लिए। और निफ्टी 50 देखेंगे तो वो भी ऐसे ही कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा है। ओके, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा था, एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट खुलते ही यहाँ पे 51,155 यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा खुलते ही, और यहाँ पे प्रीमियम फिर जाते ज़बरदस्ती में। इस वजह से यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रेड लिया था इसको, प्रीवियस जो कैंडल था 3:25 की कैंडल, इसके लो के अराउंड 4-5 सेकंड रुकने का कोशिश किया, मैंने इसको मोमेंटम में ही बुक कर दिया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट खुलेगा, खुलते ये वाला लेवल जो है ब्रेकडाउन करना चाहिए। अब वो तो एक्सपेक्टेशन की बात है, वो तो मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या देता है क्या नहीं देता है, लेकिन नहीं हो पाया। 4-5 सेकंड यहाँ पे होल्ड किया, मैंने यहाँ पे तुरंत अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एक बार के लिए तो 3,500 कुछ प्रॉफिट दिखाया था इसने, लेकिन 336 यहाँ पे बाइंग थी और 355 पे यहाँ पे सेलिंग कर दी है। 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया है। 15 1 सेकंड 30 सेकंड का ये ट्रेड था। ठीक है, ये सोच के तो नहीं किया था कि स्केल पे, बस यही व्यू था कि जल्दी से एंट्री लेना है, इस ब्रेकडाउन के बाद होल्ड करना है मुझे, नहीं किया एग्जिट। ओके, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे मैं कुछ अच्छा ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आज देखेंगे तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अलग है बाजार की आज, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा बुलिश है मार्केट या बहुत ज़्यादा बेरिश है मार्केट, लेकिन ये है कि इतनी प्यारी रेंज में खुल रहा है मार्केट, तो जब भी ब्रेकडाउन होंगे यहाँ पे 100 पॉइंट इजीली यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 को, तो फर्स्ट जो इसकी कैंडल है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो 25,000 का इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस सेक्शन पे भी, ऑप्शन चेन पे भी, और इंट्रा डे देखेंगे तो 25,010 सपोर्ट निकल के आ रहा था, तो लगभग यहीं से थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। अब देखते हैं इसको 25,073 जो प्रीवियस डे इसका हाई है वहां जाके होल्ड करता है या नहीं, और उसके बाद इसमें निफ्टी में ट्रेडिंग का कोई प्लान बनेगा। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को तो मैं भी बेचना ही चाह रहा हूं, बस यहाँ पे एक कोशिश तो की थी, अब यहाँ पे नहीं हो पाया। अब देखते हैं अगर ऊपर जाके 272 के अराउंड रेजिस्टेंस लेता तो ठीक है, और अगर नहीं 155 का यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे ठीक है। दोस्तों यहाँ देखेंगे 28 अगस्त यानी आज की एक्सपायरी में मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी के साथ 179 के प्राइस में यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले ली है इन दी मनी में। यहाँ पे रीजन देखेंगे सिंपल है, 9:25 पे जो प्राइस एक्शन लेवल है इसका यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन कर दिया है और थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे अटकने का भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे अगर मैं अगली एक्सपायरी में लेता तो यहाँ पे 40,000 के अराउंड यहाँ पे अमाउंट लगता, और जैसे आज की एक्सपायरी में देखेंगे तो जो फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड कैंडल है इसमें काफी मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जो थर्ड कैंडल है यहाँ पे प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन आ गया, तो एक फास्ट यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसीलिए जो कम अमाउंट है, जो झेलने लायक अमाउंट है लगभग 10,000 रुपये, सिर्फ उतने अमाउंट के साथ कम यहाँ पे मैंने लॉट लेके कम अमाउंट के साथ यहाँ पे मैंने काम किया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कम अमाउंट तब लगाता हूँ और कम उसमें तब मैं ट्रेड लेके डायरेक्शनल छोड़ देता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा फंस के लेकिन सही मेरे डायरेक्शन में ही क्लियरली मिलने वाला है। तो इस रीजन के साथ यहाँ पे देखेंगे तो 4 लॉट यहाँ पे मैंने एंट्री अपनी ले ली है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है इसमें अभी, और ओवरऑल तो ठीक है। प्रीवियस ट्रेड में 2,000 रुपये प्रॉफिट ही था। यहाँ पे देखेंगे 60 लॉट है, और मनी में देखेंगे तो कल विड्रॉ करने के बाद ये कुछ बचा था, तो ठीक है 30,000 तो अभी भी सेव है मेरे पास, कोई इतना परेशानी वाला काम नहीं है। बस ये जो इसका ब्रेकडाउन मिल गया है ना, ये जो इसका ब्रेकडाउन है काफ़ी अच्छा है। ये नेक्स्ट कैंडल जो मैंने यहाँ पे पुट लिया ये भी कंफर्म कर रहा है, अब यहाँ पे 49 तक आना की संभावना बहुत ज़्यादा बन गई है यहाँ पे। बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखेंगे मैंने मार्केट प्राइस में एंट्री ले ली और एंट्री देखो 179 पे कितनी ऊपर हो गई है मेरी। अब अगर मैं 40,000 से काम करता तो ये वही 4,000 दिखाता मेरे को, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है इस पॉइंट पे। देखते हैं पैसा तो बनेगा। और निफ्टी देखेंगे, निफ्टी अच्छा खासा टूट गया, 25,000 तोड़ दिया इसने, प्रीवियस डे लो के अराउंड है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कॉर्नर में तो प्राइस मूव भी नहीं कर रहा, उसको प्रीमियम में देखो नुकसान कैसा हुआ है। यहाँ पे ये तोड़ देगा अगर 24,974 प्रीवियस डे लो, तो यहाँ से एक फॉल फिर एक्सपेक्टेड हो जाएगा निफ्टी 50 में भी, फिर थोड़ा सपोर्ट के साथ गिरेगा मार्केट, यानी कि थोड़ा निफ्टी का भी समर्थन रहेगा मार्केट गिरने में। बस ये तोड़ दें यहाँ पे।
वाह यार, मार्केट का प्राइस देखो ग्रिप में, उसके बाद भी एक्सपायरी के चक्कर में जो है ये दिक्कत होती है, इसीलिए मैं एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ कभी भी। ये ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा। चलो ये कैंडल का क्लोजिंग का इंतज़ार करता हूँ। ग्रिप में आ रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अपोजिट जा रहा है तो लॉस दिख रहा है। इसीलिए फिर एक्सपायरी में हमेशा मना करता हूँ, अगर ले हो तो उतना ले हो कि जितनी झेलने लायक क्षमता हो। देखते हैं, थोड़ा वेट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर इच्छा तो यही हो रही है मेरी कि अगर मेरा पुट साइड में ट्रेड है तो आज की एक्सपायरी को छोड़ के मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में जैसे कर रहा था वैसे कर लूँ। नहीं तो ग्रिप में आ रहा है, प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, अपोजिट जा रहा है तो लॉस दिख जा रहा है। ये एक्सपायरी में प्रॉब्लम तो रहती है। रुको, इसको मैं एग्जिट करने का प्लान करता हूँ, क्योंकि एक जेन्युइन जो नुकसान होता है कि चलो ठीक है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, लेकिन प्रीमियम में दबता है ना, तो ये मज़ा नहीं आता है। ब्रेकडाउन आ गया निफ्टी 50 में, इसकी कैंडल क्लोजिंग होल्ड कर ले तो अच्छा है। ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई ब्रेकडाउन पे। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ये देखो इसको, अरे तेरी तो, निकालो पहले तो इसको बाहर। प्रॉफिट दे नहीं रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है ज़बरदस्ती। कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया होगा यहाँ पे मेरा अकाउंट लगभग। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया यहाँ पे मेरा अकाउंट। थोड़ा वेट करके वापस नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करूँगा, आज के दिन तो फिर नहीं करने वाला आज की एक्सपायरी में। दोस्तों समय हो रहा है 9:45। यहाँ पे पहले तो हम समझते हैं कि मार्केट के प्राइसेस करना क्या चाह रहे हैं प्राइस सेक्शन पे। यहाँ पे देखेंगे 9:25 के अराउंड यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ये ब्रेकडाउन थोड़ी देर एक शॉर्ट विंडो बेरिश कैंडल के साथ होल्ड भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैं इस ट्रेड में एग्जिट हो गया था। अब उसके बाद देखेंगे 9:35 की जो कैंडल है, ये प्राइस सेक्शन का जो लेवल है, जो कैंडल की क्लोजिंग है, हुआ तो इसके नीचे ही है, लेकिन ये ग्रीन कलर में क्लोजिंग है, तो ये इन्वर्टेड क्रॉस डोजी में है। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो ये भी इन्वर्टेड क्रॉस डोजी में क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के नीचे रेड कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट रेंज के लिए ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ब्रेकडाउन तो हुआ है, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइसेस कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी ट्रेड लेने लायक जगह बनती नहीं है। निफ्टी 50 में देखेंगे तो एक बार के लिए तो अच्छे से इसने ब्रेकडाउन करने का कोशिश किया था यहाँ पे 9:30 पे। 9:30 के बाद वापस से धीमे धीमे मोमेंटम ऊपर शिफ्ट कर रहा है। 25,010 प्राइस सेक्शन लेवल है, देखते हैं अगर इसके ऊपर होल्ड करता है, और अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, प्राइस सेक्शन लेवल जो है 51,155, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका बनेगा। और अगर नहीं कर पाता है, ऐसी कंफ्यूजन में रखता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी करनी चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फिर ऐसा अगर ट्रैप कर रहा है शुरू में ही, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है प्राइसेस की मूवमेंट में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और देखता हूँ इस कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करता हूँ, फिर अगर जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आपको अपडेट करता हूँ। 9:50 हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे जो बन रहा है मार्केट में, ये देखेंगे 9:45 की जो कैंडल थी 9:50 पे क्लोज हुई है। इसने प्राइस सेक्शन जो लेवल है 155, इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट एकदम पास में ही है, तो पॉसिबल तो यहाँ पे है कि 51,272 की रेंज यहाँ पे मार्केट में मिलनी चाहिए प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया है वो ऐसा भी है यहाँ पे कि इसके पहले देखेंगे, यहाँ तो ब्रेकआउट दे दिया, कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, कंफर्म भी हो गया है, लेकिन इसके पहले वाली कैंडल देखेंगे तो ये प्राइस सेक्शन को ऊपर नीचे दोनों तरफ काटा है। इसके पहले का भी जो कैंडल है उसने भी प्राइस सेक्शन काटा है ऊपर नीचे, और इसके पहले देखेंगे तो रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन है। तो ये बन तो रहा है यहाँ से कि अपसाइड में जाएगा, लेकिन इसके पहले ये कैंडल 3-4 बार कट कर चुकी है इस प्राइस सेक्शन लेवल को, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि इसी रेंज में देखेंगे हम लोग ऑप्शंस के प्रीमियम जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 7 से 8% तक मूव कर रहे हैं। और अगर मैं छोटा स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो किसी भी मूवमेंट में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। भले बाई साइड मिल रहा है तो क्या हुआ, जब तक ये जो ऊपर की रेंज है 51,272 इसको ऊपर नहीं काट देता है, तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। और ये जो नीचे का लेवल है 51,050, जब तक इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। देखो प्राइस सेक्शन तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाई साइड जाएंगे, लेकिन यही बात है ना कि ये हमेशा देखा है कि जब जब ये लेवल को कई बार कट करता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब 100% श्योर या 80% या 50% भी श्योर नहीं होता है कि वो नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा। इस वजह से यहाँ पे मैंने अवॉइड किया है। ये जो 2 पर्पल रेंज देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि इस जोन में जब कंफ्यूज कर रहा है तो नेक्स्ट रेंज निकाल ले,
तो ठीक रहेगा, और अगर यहाँ जाकर रेजिस्टेंस ले ले तो ठीक रहेगा, और अगर ये भी नहीं कर पाता है तो नीचे की रेंज पे जाए, यहाँ जाके सपोर्ट लेता है तो ठीक है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ठीक है। तो मैं इंतज़ार करने वाला हूँ इन रेंज का, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे बार बार देखते हैं और फिर ऐसे ब्रेकआउट मिलता है तो गलत सलत एंट्री कई बार हो जाती है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं अपडेट करता हूँ नेक्स्ट जैसे यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। रहा है 11:01, यहाँ पे बाजार में कुछ बड़ा होने की एक पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर तैयार है, बास्केट ऑर्डर है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं चार्ट बता देता हूँ कि चार्ट्स पे चल क्या रहा है। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखी थी, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट है। यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट करता तो मैं कन्फर्म ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन इंट्राडे की है इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है और इसको होल्ड करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले हफ्ते से हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी मार्केट में जैसे देखेंगे जो मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे एकदम से श्योरिटी 100% तो नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि एक हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मैंने एक लॉन्ग स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ मैंने क्वांटिटीज ऐड करके रखी है, प्राइसेस यहाँ पे मैच होते हैं तो मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो 51,300 के कॉल ऑप्शन और 51,000 पुट ऑप्शन का 675 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा हुआ है। प्राइसेस थोड़े ढंग से मिले यहाँ पे मेरे को, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 51,300 की कॉल और 51,000 की पुट है, ओके। इसमें यहाँ पे देखेंगे 25-25 रुपये पे यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ था इसको, और प्राइसेस यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट ही करूँगा यहाँ पे मैं भी, ये कैंडल क्लोज होती है तब तक और या 25-25 का भाव मिलता है तब तक, वहाँ पे मैं इसकी एंट्री करने वाला हूँ क्योंकि हाई वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है बाजार में, ठीक है। 29-30 आ रहा है, नाइस। थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और कंफर्टेबल आ जाए। 29 और 17, 51,000 का पुट ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं 51,100 का पुट ऑप्शन का क्या भाव चल रहा है, उसको ऐड करते हैं क्योंकि नहीं महंगा है, काफ़ी महंगा है। क्योंकि ये देखेंगे जो पुट का प्राइस है ना 18 रुपये, जितनी भी जो वॉल्यूम होती है कम है इसमें, ठीक है। थोड़ा और नीचे आ जाए भाई, इंट्राडे का ब्रेकआउट है, यहाँ पे धीमे धीमे देखो वॉल्यूम के साथ कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश होगी यहाँ पे बाजार में एक अच्छे मूव की, ठीक है। वेट ही कर रहे हैं अभी। 18-29, 10 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। 30,000 अब यहाँ पे है ना फ्री फंड, ओके। नहीं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता, अगर उस पर ध्यान नहीं देता मैं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता। अब हो क्या होगा, चलो नाइस आ गया, ओके कम ऑन। चलो एंट्री तो बन रही है यहाँ पे। अब यार कॉल की एंट्री महंगी हो रही है लेकिन ठीक है, ओके। पोजीशन बन गई मेरी लॉन्ग स्ट्रैडल पे 51,300 के कॉल ऑप्शन में 675 क्वांटिटी, पुट ऑप्शन में देखेंगे तो भी 675 क्वांटिटी है। कॉल ऑप्शन जो है वो 31 रुपये का, पुट ऑप्शन देखोगे 17 रुपये का है। कॉल ऑप्शन बहुत महंगी मिली है यार, यहाँ पे 25-25 के भाव पे थी, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मनी में देखेंगे तो है अभी अमाउंट तो है, अगर यहाँ पे थोड़ा और सस्ता होता है तो पुट साइड में ऐड कर लूँगा मैं, क्योंकि पुट साइड में बहुत सस्ता है, 17 रुपये का है वो। दस लॉट ऐड कर लेता हूँ, ठीक रहेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी 825 हो गई है और यहाँ पे 675 हो गई है। ये इस वजह से मैंने किया है क्योंकि जो अमाउंट लगा है मेरा वो यहाँ पे सेम हो जाए, ठीक है। अमाउंट जो लगा है मेरा वो लगभग यहाँ पे सेम हो जाए, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा ली है। जब यहाँ पे मैंने बनाया था तो दोनों का भाव 25-25 था। अभी देखेंगे थोड़ा बहुत प्रीमियम का ही रिस्क है और ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, और यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा मूव बस एक्सपेक्टेड है और वो मूव मेरे को जल्दी मिल जाए तो यहाँ पे पैसे बन जाएंगे। ओवरऑल जो यहाँ पे रिस्क है इस ट्रेड में मैं लेने वाला हूँ लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में, यानी कि जो मेरा टोटल PNL है ये 2,500 से 3,000 तक अगर आता है तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को कट करके आज के डे को ही क्लोज कर दूंगा, और अगर नहीं तो मूव जितना एक्सपेक्टेड है यहाँ पे बाजार में एक अच्छा पैसा बड़ा बन सकता है,
ठीक है, 51,160 कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है अभी। जब मार्केट में ऐसा लगे ना कि एक बड़ा मूव मिलेगा तो फिर दोनों साइड बनानी चाहिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वो भी एक्सपायरी के दिन। चल भाई, रुको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 51,300 की कॉल, 51,000 की पुट। की कॉल, 51,000 की पुट। ओके, यहाँ पे देखेंगे 2,500-3,000 यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसी हिसाब से नुकसान चल रहा है। ठीक है, ये स्पाइक आ गया है इस पर, ज़बरदस्त धमाकेदार। ठीक है, अरे यार इसमें तो 18% प्रॉफिट है, लेकिन इसमें नुकसान आ रहा है जिसमें क्वांटिटी बढ़ाई थी मैंने। लेकिन ठीक है, कोशिश तो देखो यही थी, और कोशिश के हिसाब से बाज़ार ने यहाँ पे थोड़ा कोशिश भी किया है कि हाँ प्राइस पैसे दे दें इस बंदे को। 6,000 इसमें आ गया है, 3,000 3,500 नुकसान इसमें है। ओवरऑल 3-3,500 कुछ प्रॉफिट चल रहा है, 1,000 के अराउंड आ गया। बहुत फास्ट मूवमेंट है, बहुत फास्ट मूवमेंट है। एक और कैंडल बन सकती है अपसाइड में, एक और स्पाइक मिल सकता है, देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने अपनी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे काम किया है, उस हिसाब से मार्केट ने तो रिस्पेक्ट किया है उस चीज़ को। अब एक स्पाइक मिला, यहाँ पे देखेंगे 3,000 तक प्रॉफिट दिखा, समझ गए, लॉन्ग स्ट्रेडल ये है, 3,000 तक प्रॉफिट दिखा। उसके बाद अभी वापस से अकाउंट न्यूट्रल में आ चुका है। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे कि स्पाइक एक जंप देखने के लिए और मिलेगा। अब ठीक है, अब मार्केट के ऊपर है जो भी है। मेरी तो कोशिश जो थी अच्छे से अच्छा काम करने की, मैंने वही कोशिश किया, पेशेंस के साथ इंतज़ार किया, और अब सब बाज़ार के ऊपर है यार। एक अच्छा पैसा दे दे मार्केट यहाँ पे, क्योंकि बाज़ार को भी मालूम है इस बंदे ने बहुत इंतज़ार किया, बहुत पेशेंस के साथ। तो सही समय पे सही काम हो जाना भी ठीक रहता है। कम ऑन यार, बेद तेरी तो 3,000 प्रॉफिट देखा, उसके बाद 1,000 अराउंड वापस नुकसान में आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करके रखता हूँ। देखो दोनों तरफ यहाँ पे चल रहा है ट्रेड। इसमें मेरा लॉन्ग स्ट्रेडल इसलिए बनाया था कि एक मूव एक्सपेक्टेड था, ट्रेड लेते मूव मिला है, एक और स्पाइक मिलना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, न्यूट्रल आ गया है अकाउंट वापस, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है वापस। प्रॉफिट आ गया 2-2,500 लगभग उसमें, यहाँ पे देखेंगे, दिख रहा है ना, मैं क्योंकि मोबाइल पे भी देख रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे आप दोनों साइड का कैलकुलेट करते हुए चल सकते हो। 1,000 अराउंड प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, कम ऑन यार, एक स्पाइक जल्दी से दे तो पैसे बुक करके बाहर हो जाऊँ मैं। क्या तो भी कर रहा है यार बाजार आज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 1,000 के ऊपर प्रॉफिट आ गया है अभी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड आपको पोजीशन दिख रही है, लेकिन मैं मोबाइल में भी देखते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि एकदम से बार बार इस डिस्प्ले को नहीं खोल पाऊँगा मैं। चलो चलो मितवा, 5,000 इसमें आ गया इस साइड, और 3,000 इसमें नुकसान है। देखा, ये है लॉन्ग स्ट्रेडल की पावर। 2,000 2,500, ये देखो, ये स्लो हो गई ना यार ये कैंडल, यही बुरा लगता है मुझे। सब कुछ दिख रहा है, जब प्रॉफिटेबल पॉजिटिव दिख रहा है, सब अपने डायरेक्शन ठीक है, तो स्पाइक उस हिसाब से मार्केट में देना चाहिए। अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आया है अकाउंट मेरा, अगेन यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आया है। पैसा तो बनेगा इस तगड़ा इस ट्रेड में। देखते हैं ये कैंडल कितना धमाका करता है। पैसा बन जाए यार इस स्पाइक में, नहीं तो सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाएगी। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है वापस अकाउंट मेरा। क्या होता है, कई बार मन में थॉट्स आते हैं कि इस तरफ स्पाइक आया, कॉल साइड इसको बुक कर लो, पुट साइड रखे रहो, लेकिन फिर 20% से मतलब नहीं होगा ना, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मार्केट में 50 पॉइंट मूव होता है तो 50 पॉइंट और हो सकता है, और चीज़ें दिख रही है यहाँ पे चार्ट पे, और ये आप लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो पैसा तो बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा बनेगा। बस ये कैंडल, ये वाला जो टाइम है, ये जो समय है, ये थोड़ा सा साथ दे दे यहाँ पे, तो पैसा बन जाएगा।
अभी देखते हैं, 11:11 हो गया है अभी, और 1,000 वापस प्रॉफिट में है अकाउंट। 2,000 3,000 कितना बड़ा लग रहा है यार ये पैसा मेरे को, कि कितना पेशेंस के साथ इंतज़ार किया ना मार्केट में, वो मैं ही जानता हूँ यार। यहाँ पे पुट साइड में क्वांटिटी बढ़ा ली ना मैंने, अगर नहीं बढ़ाता तो लगभग 2-2,500 तो मिल ही जाता। दे दे भाई स्पाइक यार, और ट्रेंड स्टार्ट कर लो अब अपना। 2,000 वापस दिख रहा है, 1,700 500। खून मत पियो प्लीज़। 11-12। देखो जैसे एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी बनाई है ना मैंने, अगर ऐसा होता है कि अगर हम ले लेते हैं दोनों साइड और लेके बैठे रहते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, प्रीमियम गलता ही गलता है दोनों तरफ। और जब ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो तब लेके बैठो, मूव मिले अपने हिसाब का लेवल मैच हो तो निकल जाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और 15-20 मिनट से ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी में होल्ड भी नहीं रखना चाहिए एक्सपायरी के दिन। कॉस्ट टू कॉस्ट आया वापस। देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, कुछ अच्छा होता तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जिट ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मार्केट हर बार एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं देता है, लेकिन ठीक है जो भी है सो है। 5-6 हज़ार 7,000 बार बार कॉल साइड में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, पुट का प्रीमियम पूरी तरीके से धुल रहा है। कम ऑन यार। चलो अब एग्जिट करना पड़ेगा इसको। प्रॉफिट वापस 1,000 दिखा रहा है, कॉल में कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है। 5-6 हज़ार, 1100 1200, निकल जाओ भाई, खुद को माफ़ करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, यही है। खुद को माफ़ किया, ज़िंदगी में आगे बढ़े। यहाँ पे दिख तो रहा है यार, लेकिन ये प्रॉफिट ही नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। इस वजह से भी एग्जिट किया कि पुट साइड का प्रीमियम देखोगे 10 रुपये 11 रुपये हो गया है, कॉल साइड का 38 हो गया है। थोड़ी देर भी अगर यहाँ पे ठंडा हो गया तो पुट का तो 10-11 रहेगा, यहाँ का प्रीमियम धुल जाएगा मेरा। एक तो महंगी भी एंट्री थी तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो है यार अब स्पाइक की, लेकिन बार बार मेरे को यहाँ पे 2-3 हज़ार दिख रहा है, और जितना पैसा था पूरा एक बार मैं स्ट्रेटेजी में घुसा दिया था, तो कोई मतलब नहीं है फिर रुकने से। जो भी था मैंने ले लिया, क्योंकि आज के दिन तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है यार। अब 51-200 हैमर क्लोजिंग हुई है, 41 का भाव इसका आ गया, 11 रुपये ये चल रहा है। और जो मेरी एग्जिट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। 41 मैंने बेचा है 39 में, और 41 चल रहा है, और ये मैंने बेचा है लगभग 12 रुपये में, ये 11 चल रहा है। मतलब एक प्लस इधर है, एक माइनस इधर है। ओवरऑल अगर अभी भी एग्जिट करता तो भी 1,000 ही मिलता मेरे को, मतलब मिला तो 1200-1300 रुपये है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में एक अपसाइड का जैसा था मेरे को व्यू कि वॉल्यूम आएगा, लेकिन अपसाइड का ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो वो जा रहा है मार्केट में। अब अगर मैं एक साइड अगर कहीं भी ट्रेड लेके बैठता एक्सपायरी के दिन, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए था अकाउंट में, 4,000 5,000 2,000 3,000 जो भी होता, उतने ही अमाउंट का मैं आज के दिन एक्सपायरी कॉल लेकर बैठ जाता, जो 25 के भाव में मेरे को उस समय मिल रहा था, तो वो एक ठीक रहता। अब अगर एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाएगा, लेकिन बार बार स्टॉप लॉसेस भी खा सकता है एक्सपायरी के दिन, रिस्क भी मैनेज करना है, पैसे भी बचाने हैं, उससे इम्पॉर्टेंट है कि पैसे भी कमाने हैं, तो फिर ये तरीका सही है काम करने का। अब इसके बाद तो मैं ये स्ट्रैटेजी में नहीं घुसने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे को था यहाँ पे, इसके बाद होल्ड करने के बाद ये जो कैंडल बनी यहाँ पे शूट अप होना था इसको नेक्स्ट लेवल तक। जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, तो बाज़ार के ऊपर है, बाज़ार क्या करता है क्या नहीं करता। हर बार तो बाज़ार फुलफिल नहीं कर सकता जो मैं एक्सपेक्ट करूँ मार्केट रीडिंग से। तो समय हो रहा है 2:29। मार्केट में यहाँ पे एक अब गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये मार्केट में देखेंगे तो 2:15 के अराउंड यहाँ पे एक गिरावट एक्सपेक्टेड थी मेरे को, तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड में अपना ट्रेड बनाया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं।
तो ये जो मैंने ट्रेड बनाया था, ये बनाया था 2:13 पे और 2:18 पे एग्जिट किया। 17 रुपये 40 पैसे मिली है, 20 रुपये 40 पैसे में एग्जिट कर दिया मैंने। और अभी इसका भाव देखो 70 रुपये, 70 रुपये इसका भाव चल रहा है अभी। तो यहाँ से देखेंगे ये तो गिर गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में क्या करना चाहिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट है यहाँ पे देखेंगे 2:25 की कैंडल का जो लो है एग्जैक्ट यहीं पे आके कैंडल ने क्लोजिंग की है। वैसे तो इस जगह से तो देखेंगे गिरावट ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब मार्केट के ऊपर मार्केट क्या करते। इतना अच्छा ट्रेड लिया था मैंने और उसमें कुछ बना नहीं, और वो अभी लगभग 80 रुपये तक चल रहा है। ठीक है, जो है सो है। देखते हैं अगर कहीं डिप में रुकता है बाजार तो एक कॉल साइड अगर ट्रेड बनेगी तो लगभग यहाँ पे देखेंगे 2700 का प्रॉफिट है, ब्रोकरेज वगैरह भी लगेगा तो 2500 के अराउंड बचना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो 2000 का अमाउंट है उससे जीरो हीरो ट्रेड प्लान किया जाए। तो 51,200 का कॉल ऑप्शन में मैं यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉल साइड ही जीरो हीरो ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। तो 17 रुपये कुछ चल रहे हैं, इसमें मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आके सपोर्ट ले रहा है, आउट ऑफ द मनी ले रहा हूँ मैं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे देखो यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। बस ये है कि यहाँ पे जैसे मार्केट हम लोगों को एक फॉल देखने के लिए मिला है 15 मिनट में, ऐसा ही अगर जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं तो प्रॉब्लम तो होती ही है। अब देखते हैं, थोड़ा कॉल का तो प्रीमियम ही मूव नहीं कर रहा है। 20 रुपये का मूवमेंट यहाँ स्पॉट पे आ गया, लेकिन कॉल का प्रीमियम यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, तो थोड़ा रुकना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ये तो यार अभी कितना चल रहा है ये पुट का प्राइस, रुको अभी देखते हैं। 64 चल रहा है यार। ठीक है, 51,175 यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 भी ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे कहीं ब्रेकडाउन किया है इसने, ब्रेकडाउन के बाद धीमे धीमे कैंडल अपसाइड में मूव करने का कोशिश कर रही है। वैसे अगर देखा जाए तो पुट साइड में तो ट्रेड जितनी यहाँ तक आनी थी आ गई है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। देखते हैं जीरो हीरो में कुछ अगर अच्छा होता है तो, जो भी होता है ट्रेड वगैरह में लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ। मार्केट में अब यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता ट्रेड करने के लिए, तो आज के डे को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग ट्रेड्स देखेंगे मेरी, तो सुबह की ट्रेड थी 9 बजे के अराउंड, उसके बाद 11 के अराउंड, और उसके बाद अभी देखेंगे तो कब से वेट कर रहा था, अभी 2:13 के पास में यहाँ पे मैंने पुट साइड में अपनी ट्रेड ली थी। ओवरऑल जो प्रॉफिट है 2778 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है, और इसी के साथ आज के डे को मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे किल स्विच अपना ऑन कर दूं, क्योंकि क्या है कि 2:40 हो चुका है, मार्केट अपनी रेंज पूरी तरीके से क्लियर कर नहीं पा रहा है कि कैसे क्या मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर देता तब तक कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं अपने डे को इसी प्रॉफिट के साथ क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट कॉन्टेंट देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।